श्री मुक्तिनाथ गुण सदा प्रकर्तम भक्त्या जामे गुरुवर सुदर्शनाचार्य महं भजे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहकम मुंजल जासु बदन रवि तरणिकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के किरणों का समूह है। बंदो गुरु पद परागा श्रुति सुभाग सरस अनुराग। मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धरती की वंदना करता हूँ जो श्रुति सुगंध और अनुराग से पूर्ण है। परम पूज्य वैष्णव संत स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज का जन्म 7 जुलाई 1926 को जिला लाहौर में हुआ। अपने जोगी राज स्वामी रामाचार्य महाराज से वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। एक बार हम जारी थे, स्वामी जी ने अपने जीवन काल में रामायण का बहुत प्रचार किया। रामायण और भागवत स्वामी जी को कंठस्थ है। स्वामी जी को संतों से बहुत लगाव है। भारत के प्रसिद्ध वैष्णव संत कृपात्री जी और जगत गुरु रामनारायणाचार्य जी और जगत गुरु माधवाचार्य जी हमारे मुक्तिनाथ धाम में बुलाए थे। और भी महान संत स्वामी जी के पास आते रहते थे। स्वामी जी ने अपने माता पिता जी की बहुत सेवा की। स्वामी 1960 से अपने स्वामी रामाचार्य जी के जन्म में आ गए। स्वामी जी ने स्वामी रामाचार्य जी की तन मन धन से सेवा की। इसी के फलस्वरूप स्वामी जी ने इनको मुक्तिनारायण मंदिर का कार्यभार सौंप दिया। हिमालय में चलता अपने गुरुदेव जी के द्वारा भूभकंड के सिद्धिनारायण धाम से लाए गए अट्टे विग्रह भगवान शालिग्राम जी की अनन्य भाव से स्वामी जी ने जो सेवा की, स्वामी जी के ये देन कभी भुलाई नहीं जाता। अमृतसर वासी सहित स्वामी जी के इस कार्य को याद करें। 2 मिनट का भजमन राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भजमन राधे गोविंदा मैंने देखा है स्वामी जी को कि जितनी बार प्रवेश करते थे और उनके अंतिम दिनों में तो हालत ये थी कि बीमार हो गए, बार बार लघु शिरका जाना पड़े और बार बार स्नान करते थे। हमने 1-2 बार कहा कि स्वामी जी आप बार बार स्नान करेंगे तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। अगर लघु शंका जाऊंगा तो भगवान के समक्ष फिर स्नान करके ही आऊंगा। ऐसी चरम सीमा की भक्ति आज के युग में देखना असंभव है। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। राम जी से
ये पीछे बहन जी हैं हमारी, बहुत अच्छा। Yeah.
तस्मै श्री गुरुवे श्रीशैलेशया पात्रं विभक्त्यादिगुणावरणं यतीन्द्रवर्णं वन्दे रंजामातरं मुनिं रंजामातृयोगीन्द्रपादेखामयं सदा यदा तत्कालं सत्तादि रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वानान्द्रियोगिभदपङ्कजसञ्जयेकम् श्रीरामदेशिकपदाम्बुजराजेन्द्रं श्रीमुक्तिनाथगुणदीप्यजडानुरक्तं भक्त्यायामि गुरुवार्यसुदर्शनार्यम्। ध्यायेत् सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ते नारायण सरसिजासनसन्निविष्ट केयूरवानमकरकुण्डलवान् कीर्ति हरिर्नमया पुरतशङ्खचक्र। श्री श्री 1008 श्री रामाचार्य जी महाराज के परम शिष्य श्री 108 स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव संवत 1983 श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि मुख्य नक्षत्र और सिद्धि योग के अंदर इनका प्रादुर्भाव हुआ। संत जब भी आते हैं ये विशेष समय लेकर ही आते हैं। मुख्य नक्षत्र के बारे में आप सभी जानते हैं, सभी नक्षत्रों में सबसे उत्तम नक्षत्र है मुख्य नक्षत्र। और सिद्धि योग नाम से ही आप समझ सकते हैं सिद्धि यानी इस योग की कितनी महत्ता होगी। यानी इसी योग के अंदर, इसी नक्षत्र के अंदर मेरे गुरु महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। महापंजाब था उस समय में, आजादी से पहले की ये बात है। लाहौर जिला था, छोटा सा एक गांव था, ऊटा नाम था उस गांव का। पिताजी प्रभुदयाल जी और दादा टेकचंद जी के घर में ये संत एक कमल के फूल की तरह, जैसे जल में से निकलता ऐसे खिल जाता है, ऐसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। बचपन से ही पिताजी के साथ में इनकी चर्चाएं भगवान के बारे में बड़े प्रश्न पूछते थे। एक ब्राह्मण इनके घर में कथा करने आते थे और जब वो बैठ जाते थे तो कुछ ऐसा वर्ण बोलते थे, मेरे कानों में भी राम, मेरी आंखों में भी राम, मेरे दिल में भी राम, मेरे राम राम राम। और ये बिल्कुल छोटे से होते थे और बार बार एक पूछते थे, बाबा आपके कानों में राम कैसे? और जब वो बताते थे ये शरीर ही भगवान का दिया हुआ है और कण कण में भी भगवान विद्यमान है। इनके उस कोमल मन के अंदर ही वो बातें ऐसी छा गई और दिन प्रतिदिन, वैसे तो ये जो कुछ भी होता है पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं। एक जन्म में कोई संत नहीं बनता है,
पिछले कई जन्मों का ही प्रारब्ध होता है जब कोई संत इस धरती के ऊपर आता है और फिर संत बनकर के किसी ऐसी गद्दी के ऊपर विराजमान होना बहुत ऊंची बात है। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मैं भी स्वामी जियों से लगभग 40-42 साल से जुड़ा हुआ हूं। छोटा सा था मैं जिस टाइम श्री स्वामी जी मेरे गांव में गए थे, तो पिताजी के साथ में यात्रा में गए थे। तो जाते जाते मेरे गांव में 5-7 दिन ये रुके थे, क्योंकि मेरे गांव के आसपास में भी बड़े तीर्थ हैं, जैसे पांडु पिंडारा, राम राय, कुरुक्षेत्र, पेवा, ये सभी मेरे गांव के आसपास में ही पड़ते हैं। कोई 20-30 किलोमीटर उधर, कोई 20-30 किलोमीटर उधर। तो मेरे पिताजी स्वामी जियों को उन सभी तीर्थों पे छोटे छोटों पे लेकर के गए थे। तो जैसे भी स्वामी जी रहते थे, मैं 7-8 साल का था, मैं इनको बाहर घूमने के लिए लेकर जाता था, इनका मंडलू पकड़ करके। और मेरे अंदर कुछ ऐसी भावना, मेरे को ऐसा लगता था जैसे यही मेरे पिताजी हैं। और मैं धक्के से इनका मंडलू पकड़ देता था, मिट्टी से उस मंडलू को मांझ देता था। यहाँ तक कि इनकी धोती और अंगूठी धोने के लिए भी मैं छीनता था, जबकि ये नहीं मानते थे, फिर भी मैं छीन लेता था। और ऐसा ही कुछ इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। और दिन पर कुछ भावना ऐसी बढ़ती गई, इनके चरणों में लगा रहा। उसी टाइम में ये मेरे को मंत्र भी दे करके आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे को इतनी छोटी उम्र में मंत्र मिल जाएगा। और भगवान की बड़ी कृपा हुई, इनकी कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। मैं पानीपत में काम करता था, पानीपत का काम छोड़ करके इधर आ गया था। किन्हीं कारणों से पानीपत के काम में कुछ कमी आने से आया था इधर। तो इनके चरणों में आकर के मैं जैसे लगा, 2-3 काम मैंने इधर आकर के किए। और इन्हें कहा नहीं, यहाँ भगवान की सेवा करो। और मैं जैसे सेवा में लग गया, भगवान की इतनी कृपा हुई, इतनी अपार कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। एक छोटी सी घटना, बीच में मैंने एक दिन स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैं कोई काम करना चाहता हूँ। और छोटे भाई जगबीर ने मेरे को कहा, लुधियाना में कोई एजेंसी मिल रही है, क्या मैं चला जाऊं वहां पर? सुबह के टाइम की बात हुई है। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, दादर में जाना। मेरे मन में ऐसे विचार आए, क्योंकि सुबह मैं हर रोज ठाकुर जियों की सेवा पूजा स्वामी जियों के साथ में करता था। वे स्वामी जी चाहते हैं वे सेवा पूजा करके जाए, और बाद में दादर जाती, इसलिए दादर में जाए। तो अगले दिन सुबह जब मैं मंगला आरती करने के बाद में, और स्वामी जी गलियारे में घूम के आते थे आगे, तो मेरे को कहने लगे नहा करके जा फटाफट, उन्हें लुधियाना जाना है। और मैंने कहा स्वामी जी नहीं, मैं सेवा करके जाऊंगा। नहीं पूजा। और मैं चला गया, रघुवीर के घर में पहुंचा तो रघुवीर तैयार था। रघुवीर ने कहा टैक्स मिल जाएगी, चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम स्टेशन पे पहुंच गए, टिकट ली और गाड़ी के अंदर डिलक्स में बैठ गए। जैसे डिलक्स में बैठा, 2 मिनट हुई थी, 2-4 मिनट में डिलक्स चलने वाली थी। मेरे मन में विचार एक विद्वेष हुआ उसके, आप क्या कर रहे हो, 1-आधे घंटे के बाद में वो है, कचरा गाड़ी है, पूरा दिन खराब हो जाएगा। इस ढंग की बातें इसने मेरे साथ में की। मैंने कहा नहीं, हम डिलक्स में नहीं जाएंगे। स्वामी जी ने कहा दादर में जाएंगे। और ये मेरे साथ में उतर गया, डिलक्स चली गई। कुछ देर में दादर लगी, हम उसमें बैठ गए। ये बड़ा मन में ऐसा करता रहा, बार बार मेरे को कुछ कुछ कहता भी रहा, आप ऐसे ही करते हो। इसीलिए जैसे भाइयों की आपस में होती है, चलो समय आया
दादर का समय हुआ, दादर भी चल पड़ी। यहाँ से चले तो मानने वाला जाके रुकी, आगे चले तो थोड़ी और जो आगे जाके रुकी। ऐसे चलते चलते ब्यास स्टेशन आ गया, हर जगह पे रुकती चली गई। और उससे आगे स्टेशन आया तो वहां पर जैसे ही गाड़ी रुकी और एकदम ऐसा सैलाब भूचाल सा आया, इतनी सवारियां दादर में आकर के चढ़ गई। वे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा डीलक्स की 2 बोगियों में आग लग गई है और 2 बोगी एकदम बिल्कुल भस्म हो गई हैं। सभी जानते हैं उस टाइम की बात को। उसमें कुछ लोगों को छोटी मोटी चोट आई थी, विशेष नहीं। फिर मैं ये कहता हूं बड़े अंतर्यामी थे, वो जानते थे, पहले से ही उनको इस बात का ज्ञान था मैं डीलक्स के अंदर आग लगने वाली है। योगी संत ही ऐसा जान सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं। एक बार मेरे पिताजी बीमार हो गए तो वहां से फोन आया और मैं जाने लगा, कहने लगे कोई चिंता वाली बात नहीं है, जाओ पिताजी ठीक हो जाएंगे। और पिताजी मरण शैया के ऊपर थे। सभी जो वहां पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा दवाई दिलाते हैं। शमशानों को हमारे यहाँ च्याणी कहते हैं, उनके च्याणियों में पैर हैं और अब तुझको दवाई दिलाएगा। तो मैंने धक्का किया, दवाई दिलाई, पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए और उसने 7 साल बाद तक जिए। और जिस दिन स्वामी जी और मैं एक दिन पूजा कर रहे थे, सुबह का टाइम था और सर्दी ऊपर से आ गई थी। स्वामी जी कहते हैं पिताजी का क्या हाल है। ठाकुर जियों की सेवा पूजा करें, ठाकुर जियों की सेवा पूजा के अंदर कभी भी कोई दूसरा पर्सन वो करते नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा पर्सन किया, एकदम अचंभित हो गया। पंडित जी का क्या हाल है? पंडित जी बोलते थे, पिताजी नहीं बोलते थे। पंडित जी का क्या हाल है? मैं कहने लगा जी कल बात हुई थी, बिल्कुल ठीक है, बाहर धूप में बैठे हुए थे, छोटे से बात हुई थी। कहने लगे सर्दी का मौसम है, अब भगवान उनको वैकुंठ ले जाएं, अच्छा ही है। जिंदगी में कभी भी पंडित जियों के बारे में उन्होंने एक शब्द भी मतलब इस ढंग का कभी नहीं बोला। और उस दिन मेरे को कहा तो मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। वो मेरे को आगाह कर रहे थे और मैं मूर्ख निर्बुद्ध क्या समझूं, मैं समझ नहीं पाया उस बात को। और शाम को ये 8:40 की बात है, शाम को पूरे 8:40 पे मेरे पास में खबर आ गई पिताजी पूरे हो गए। तो संतों की महिमा को कोई नहीं जान सकता। फिर इस आश्रम की बात लीजिए, जब ये आश्रम बनने लगा तो स्वामी जी ने कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं किया। वो पैसे से इतना दूर रहते थे, कभी किसी भगत से एक 10 पैसे का प्रश्न नहीं किया उन्होंने। कोई भगत पूछता था सेवा नहीं, भगवान की कृपा है, महाराज जी ये भिजवा दो, नहीं 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 महाराज जी मैं भिजवा देता हूँ। धक्के से भगत लोग भिजवा देते थे कुछ। स्वामी जी कभी कुछ नहीं कहते थे। चरण जी, भास्कर जी, चटनी अग्निहोत्री जी, गुप्ता जी सभी पूछते थे महाराज जी ये ले आऊं मैं आपके लिए, कोट सिलवा दूं महाराज जी आपके लिए, बगलबंदी ले आऊं। स्वामी जी ने कभी सभी को ना करते थे, कभी कुछ नहीं। और यही मैं बता रहा हूं, इस आश्रम के समय में पैसे का स्वामी जी के पास में कुछ नहीं था और भक्तों की बड़ी इच्छा थी कि छोटे आश्रम से बड़ा आश्रम बने। और जब ये आश्रम के बारे में बात चली और रवि जी और मैं और श्री राम प्रकाश गोयल जी का के लड़के हम इधर देखने आए, ये प्लाट पसंद आया। और जब प्लाट ये पसंद आया तो स्वामी जियों को, स्वामी जियों ने कहा ठीक है, और इसका बयाना दे दिया गया। बयाने के पैसे थे वो दे दिए गए और उसके बाद में पैसा भाई ये था भगत लोगों से अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। 5 तारीख को 5
5 मार्च को इसकी रजिस्ट्री होनी थी, 21 फरवरी आ गई थी और हमारे पास में 3 लाख रुपया था, 18 लाख रुपए की इसकी रजिस्ट्री होनी थी। रात को मैं बैठा हुआ यही हिसाब लगा रहा था कि कहां से पैसा आएगा, किधर से पैसा आएगा। रात के 11:30 बजे हुए थे, स्वामी जी लघु संका के लिए उठे। मैं मन में चिंतित था और जब उठे कहने लगे क्या कर रहा है, कहने नहीं जी वैसे ही। उन्होंने किताबों को देखा, मैं मतलब रजिस्टर खोले हुआ था। कहने लगे सो जा, ठाकुर जी सब करने वाले हैं, तू क्या करेगा। इस ढंग से मेरे को डांट के एकदम बोले। तो लघु संका के लिए चले गए। जैसे श्री कृष्णदेव जी ने बताया, स्वामी जी लघु संका करके अच्छी तरह शुद्धिकरण करके आते थे। तो जो सर्दियों का टाइम था, फरवरी का महीना आप समझ सकते हैं, तो उनको टाइम लगा और शुद्धिकरण करके जब वापसी आए तो मेरे को फिर कहा सोया नहीं तू। कहने लगे नींद नहीं आ रही है और मेरे को मन में बड़ा। कहने लगे हैं करने वाले सब कुछ वही हैं। कहने लगा ठीक है, कहने लगे सो जा, नींद आ जाएगी। तो मैं उठा और मेरे को पता था कि स्वामी जी के पैर ठंडे हो गए हैं, अब इनको नींद नहीं आएगी। कुछ समय मैंने उनको पैर गर्म करने के लिए उनके चरण दबाए और मैं सो गया। और जैसे मैं देखा मेरी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी और मेरे को 2 मिनट में ऐसी नींद आ गई जैसे मैं कई रातों का नींदा हूं। और सुबह उठा, भगवान की सेवा पूजा अर्चना की। उसी टाइम में मैं जैसे निकल के जाता रहा उधर उधर, आप भक्तों के पास नहीं, मेरा काम था सिर्फ ये बताना प्लाट लिया है और उसकी रजिस्ट्री होनी है। ये नहीं कहना किसी को कोई पैसा देना है, सिर्फ इतनी बात बतानी होती थी मेरे को और मेरा कोई काम नहीं था। उस दिन मैं 3,80,000 रुपए लेकर के आया था। मतलब उन पिछले दिनों में 3 लाख रुपए, एकदम में 3,80,000 रुपए और अगले दिन 2.25 लाख रुपए और ऐसे करके जिस दिन लाख डेट थी उस दिन 1 लाख रुपए की कमी थी। और जब मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी ने कहा किसी को कुछ नहीं कहना है, अपने आप ही सब कुछ होगा। और मैंने फिर भी सुभाष जियों को और अग्निहोत्री जी को ऐसे लाख रुपया कम पड़ता, फिर भी आप लेकर के आना। और जब मैंने स्वामी जी को पता लगा, मेरे को स्वामी जी ने खूब डांटा, तेरा विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर क्या। और 11 बजे रजिस्ट्री होनी थी, जम्मू से फोन आ गया, पठानकोट से फोन आ गया, दिल्ली से फोन आ गया, मैं 50,000 रुपये लेके आ रहा हूँ, मैं लाख रुपया लेके आ रहा हूँ, मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ। और जब हम यहाँ आश्रम से रजिस्ट्री करा करके कोर्ट से यहाँ पर आए तो 80,000 रुपया हम वहां से बचा कर लेके आए थे। तो भगवान की ये कृपा, स्वामी जी का एक विश्वास। और फिर जो दलाल जो बार बार दलाली के लिए उधर उधर घूम रहा था, वो दलाल जब 1 घंटे के बाद में इसी प्लाट में यहाँ पर आया और विचार कर रहे थे, मिट्टी देख रहे थे यहाँ की, उसको दलाली लेने की बड़ी जल्दी थी। और जब कोई मुहूर्त मिलेगा तो बनाना शुरू करेंगे। कहेंगे स्वामी जी 100 कट्टे सीमेंट के और 10,000 ईंट सबसे पहले मेरी लगनी चाहिए। और मैं उसके मुंह की तरफ ऐसे देख रहा हूँ, ये क्या कह रहा है। जो आदमी दलाली के लिए इस ढंग से पीछे पीछे फिरा था और वो 100 कट्टे कह रहा है, वो 10,000 ईंट भी कह रहा है। तो जब मैंने एक साइड में जाकर के उसका हाथ पकड़ के ये पूछा, भाई क्या बात है, वो कहने लगा 4 करोड़ रुपए का हमारा एक सौदा चल रहा था, जो 6 महीने से उसके पीछे पड़े हुए थे और वो सौदा नहीं बन रहा था। हमने वहीं कोर्ट में जिस टाइम आपकी रजिस्ट्री कराई और ये प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, हे आपके भगवान मूर्ति नारायण, अगर आप हमारा ये सौदा कर दें, हम दलाली भी छोड़ देंगे और आपके चरणों में भी कुछ अर्पण करेंगे। और वहीं कोर्ट के अंदर वो 4 करोड़ रुपए का सौदा उनका वहीं हो गया। तो भगवान की महिमा और संतों की महिमा को कोई नहीं जान सकता। भगवान का भोग लग रहा है, समय की सुई आगे जाती जा रही है, समय कितना भी लिया जा सकता, संतों की
महिमा नहीं गाई जा सकती। और भी कई ऐसी मेरे जीवन की घटनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं इसको लंबा नहीं करूँगा। मेरे स्वामी जियों के चरणों में और आप सभी को मैं मेरे स्वामी जियों के जन्मदिन की लाख लाख बधाई, लाख लाख बधाई, लाख लाख बधाई। श्री गुरु चरण कमले ढोल में, अस्मत् गुरु ढोल में, अस्मत् परम गुरु ढोल में, अस्मत् सर्वगुरु ढोल नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री मुक्ति नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान की जय। भगवान नारायण नारायण डॉक्टरों के पास जाओ, कभी करो, कुछ इलाज नहीं हो रहा है, तो उसके सिवा तो वो
स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी से इस विषय में बात की। जब उन्होंने इस विषय में बात की तो उन्होंने देखा कि मेरा भक्त एक परेशानी बढ़ गया है, और उन्होंने पूछा गुरु जी से कि अब माता जी बचेंगी या रहेंगी। फिर गुरुजनों ने एक ही शब्द कहा, 10:10 पर तुम्हारी माता जी चल बसी। पिताजी वहाँ से उठकर चले गए और अपने ऑफिस में गए। ऑफिस में गए तो वहाँ से उन्होंने जब टाइम हुआ 8 बजे तो घर चले गए। तो हमारे दादाजी बैठे हुए थे तो पिताजी थोड़े परेशान हो गए। तो परेशान हो गए तो दादाजी ने उनसे पूछा कि क्या बात ये क्यों परेशान हो गए? तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं कुछ बता सकता, अभी आप उठिए। जब 10 बजे तो पिताजी और परेशान हो गए। माता जी उस समय बातें कर रही थी, आराम से बैठे थे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, कोई उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी ये चल बसे। 10:05 हुए तब भी वो बातें कर रही थी। जब 10:10 हुए, ना 1 सेकंड ऊपर और ना सेकंड नीचे, तभी उन्होंने बयान किया। ये देखकर कि हमें पता चलता है कि ये सिर्फ पुरुष कितने बड़े होते हैं। हमारे पुराने जन्मों, हमारे पुराने कर्मों के कारण ही हमें इनके दर्शन होते हैं, नहीं तो इनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। इस विषय में एक और बात कहना चाहूंगा। अपुत्रो लप्ते पुत्रम धनार्थी लप्ते धन, विद्यार्थी लप्ते विद्या, मोक्षार्थी लप्ते गति। जिसको पुत्र चाहिए था उनको उन्होंने पुत्र दिए, जिसको धन चाहिए था उनको उन्होंने धन दिए, जिनको शिक्षा चाहिए थी उन्हें शिक्षा दी, जिनको मोक्ष चाहिए था उन्होंने मोक्ष भी दिया है। और मोक्ष की ऐसी विद्या भी दी थी कि जो करना चाहता था वो कर नहीं सका। मेरे पिताजी के पास ऐसी शिक्षा थी पर वो नहीं कर सके, वो संसारिक सुख में ही ऐसे घूमते रहे और वो आखिरकार नहीं कर सके। और एक विषय में और बात करूंगा। एक बार मैं यहाँ पर माथा टेकने आया तो स्वामी जी बैठे हुए थे, तो मैं तो परिक्रमा कर ली है, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो कहते उठ और 4 चक्कर लगा। तो बहुत आलसी हो गया, तो मैं उठ के, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई ना मेरी आदत होती थी क्योंकि उनके सामने प्रश्न पूछने का किसी को मतलब ही नहीं होता। तो मैं उठ के 4 चक्कर लगा के आके बैठ गया। तो मैंने ना पूछा उनसे क्यों 4 चक्कर लगाए, मैंने सोचा कि उन्होंने बोला है कि 4 चक्कर लगाओ तो तुम सही हो जाओगे, आलस खत्म हो जाएगा। ये विषय मेरे दिमाग में चलता रहा। पर आज मुझे ये पता चला कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी। जैसे कि हम जानते हैं हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक निद्रा अवस्था। ये तीनों अवस्था में ही मनुष्य रहता है। अगर कोई चौथी अवस्था है तो वो कोई नहीं बता सकता सिवाय सदगुरु। अब ये चौथी अवस्था तुरिया कहा जाती है, जिससे हम ये तीनों अवस्थाओं को देख सकते हैं, जिन तीनों अवस्थाओं को जी सकते हैं। ये अवस्थाओं के लिए उन्होंने मुझे बोला कि 4 चक्कर लगा बेटा, ये तुम्हारी अवस्थाओं को पूरे करेंगे। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। पर भगवान की कृपा होती है तो गुरु महाराज इस जीवन में, इंसान के जीवन में आ जाते हैं। भगवान गुरु का रूप लेकर के आते हैं। हरि कृपा से गुरु मिले और गुरु कृपा से राम, दोनों की कृपा हुई तो बन गया मुक्ति धाम श्री राम। तो गुरु महाराज बड़े ही दयालु हैं, अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं और भक्ति कूट के भर देते हैं। जैसे कि हमारे छोटे भाई साहब चित्रंतर शर्मा जी ने अभी कहा, गुरु महाराज जी के दरबार में समस्त सुख थे, अभी भी हैं, और जिसको जो जो चाहिए वो दे रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनके पिता जो नहीं कर पाए, उन्होंने कहा, लेकिन गुरु महाराज जब गुरु मंत्र देते हैं और वो पिछले जितने भी पाप किए सब नष्ट हो जाते हैं, और आगे से कहते हैं बेटा आज से जिम्मेवारी मेरी। और जो गुरु दीक्षा लेकर के भी गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करते, लेकिन उधर भगवान के साथ गुरु महाराज जी ने तो प्रवेश किया हुआ है कि मेरा भक्त वैकुंठ में जाएगा। और तब जब यमराज लेकर के जाते हैं और वहां ही रोका जाता है जो गुरु भक्त होते हैं, और गुरु महाराज भ्रमण करते हुए जब वहां पे पहुंचते हैं, हाँ मेरे भक्तों क्यों रोका है, तो वह कहते हैं कि इन्होंने गुरु मंत्र जो मिला है उसकी भक्ति नहीं की। और गुरु जी कहते हैं मैंने तो व्यर्थ मालाएं दे दी,
मेरे कोटे मिसेस को कुछ ना कुछ दे दो और इसका खाता क्लियर करो और दाम की ओर ले चलो। ऐसे याद करते हैं गुरुदेव महाराज की जय। आइए एक भजन उसके बाद आते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुजी हर वक्त यही कहते हैं, बेटा भक्ति करो और सभी को यही संदेश है, भक्ति करो, गुरु मंत्र का उच्चारण करो, उसमें ही सब कुछ है, उसमें ही एक अर्थ है, उसमें ही भगवान है। तो गुरु महाराज जी का जो संदेश है आप जी के रूप एक भजन के माध्यम से। इंसान वही बड़वानी, इंसान वही बड़वानी, जिनकी वृद्धि जगत में जगदीश्वर संग लागी। इंसान वही बड़वानी, इंसान वही बड़वानी, इंसान वही बड़वानी, इंसान वही बड़वानी, जिनकी वृद्धि जगत में जगदीश्वर संग लागी। संसार में रहते हुए भगवान के साथ निभाता रहे था तो क्या संदेश है। मन में न जाए धूम न रमाए जाए, मन में न जाए धूम न रमाए, मन को इतना साथे, मन में न जाए धूम न रमाए, मन को इतना साथे। जाते जब कोई साथी न कोई अपना बेशाम न राते, जाते जब कोई साथी न कोई अपना बेशाम न राते। ऐसे कृष्ण कोई समझो, ऐसे कृष्ण कोई समझो, साथ बात आजी। इंसान वही बड़वानी, इंसान वही बड़वानी, जिनकी जगत में
Thank you.
रांची के मल्ले पूरा बसते हैं और बेड़ा भी हम कर देते हैं। नहीं गौरव और गौरव का जन्म Yeah.